हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर है, जो कि पहला टॉपिक है। आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, मैथमेटिक्स का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहें लास्ट तक हमारी वीडियो में और एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर करते रहें। और राज एजुकेशन सेंटर के कई सारे चैनल चलते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट चैनल है राज एजुकेशन सेंटर कानपुर के नाम से, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, पहले जानना है कि क्लास 11th में चैप्टर 1 में क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जो भी सिलेबस हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो आपको टोटल आपको पढ़ना है, बिकॉज जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो आपको क्लास 12th में इसका जो डिटेल है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चैप्टर 1 में सेट में समझना है। पहले आपको सेट जानना है कि सेट क्या होता है, समूह। इसके बारे में आपको ये सिलेबस दिया गया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका परिचय, सेट का आपका परिचय समझना है। परिचय के अंदर उसका डेफिनेशन क्या होता है, नोटेशन उसको कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में टाइप्स भी उसके होंगे कि जो हमारा समूह है, सेट्स है, उसके टाइप क्या हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। इसको आपको डिटेल में अभी हम आपको समझाएंगे विद एग्जांपल के साथ में, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये तो मैंने केवल एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट, सबसेट एंड सुपरसेट्स, सबसेट नोटेशन एंड डेफिनेशन, सुपरसेट एंड पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल सेट कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है और यूनिवर्सल सेट भी पढ़ना है। ऑपरेशंस पढ़ने, सेट्स का समूह का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेट्स की, वेन्यू डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन्यू डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ वेन्यू डायग्राम, इसका एप्लीकेशन भी हमें पढ़ना है। और डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ना है। ये एक लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं। एप्लीकेशन उसका क्या है और स्टेटमेंट कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को, तो वो भी हम आपको बताएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेट, इसका हमें मल्टीपल कैसे करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे निकालना है, जो हमारा सेट्स गिवन है उसका हमें मल्टीपल कैसे किया जाता है, वो भी आपको जानना है। बहुत इजी टॉपिक है, बट ये आपको समझना है। थोड़े छोटे टॉपिक्स जरूर हैं, लेकिन आपको जब तक समझेंगे नहीं तो नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इन रिलेशंस एंड फंक्शंस, एप्लीकेशन क्या है, रिलेशंस क्या है उसका, प्रोडक्ट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, वो भी हमें जानना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है तो उसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है उसे इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। समूह के सार्वभौमिक और समप्लेक्स समूह, अब ये हिंदी काफी टफ भी लग रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वेन आरेखण यानी कि वेन डायग्राम हमें कैसे बनाना है, डी मॉर्गन्स के नियम क्या है, तो वही मैंने आपको हिंदी में कन्वर्जन कर दिया है। अब सबसे पहले आपको जानना है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन ऑफ अ सेट। डेफिनेशन क्या दी हुई है इसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको दिया है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक एलिमेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स कॉल्ड मेंबर या एलिमेंट्स, मतलब कोई भी सेट्स है, जैसे मैंने कोई वॉवेल लिख दिया ए ई आई ओ और यू, और इसको मैंने करली ब्रेसेस से इसको बंद करते हैं। सेट्स को हम हमेशा करली ब्रेसेस से बंद करते हैं। और कोई भी सेट का नाम हम दे सकते हैं, ए या बी, कुछ भी आप दे सकते हैं, या यक्स, कुछ भी दे सकते हैं। जो सेट का नाम आप लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर में हमें डिनोट करना होगा। और ये जो हम सेट्स लिखते हैं उसको अंदर जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं।
या आप मेंबर भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पर, सॉरी डिफिनीशन में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एलिमेंट्स ब्रॉट टुगेदर, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। ये देखिए यहाँ पर ये डिफिनीशन में मैंने ऑलरेडी से लिख रखा है, जो वही मैंने बताया है जो यहाँ पर लिखा। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर जो सीक्वेंस है, जैसे ए ई आई ओ यू मैंने लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ए ई आई ओ यू सीक्वेंस वाइज लिखें। आप ई पहले लिख सकते हैं, ए बाद में लिख सकते हैं, ओ पहले लिख सकते हैं, आई बाद में लिख सकते हैं, या यू बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। एंड ईच एलिमेंट्स इज इंक्लूडेड ओनली वंस, मतलब क्या है इसका कि एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को हम यहाँ पर रखेंगे। जो हमारे कर्ली ब्रेसेस में हमारे मेंबर्स हैं उनको हम एक ही बार ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि रिपीट कर दें, ऐसा नहीं कि हमने ए और ए बार बार रिपीट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका गलत है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर शोन विद इन द ब्रेसेस ऑफ सेट नोटेशन, मतलब क्या है कि जो हमारा एलिमेंट्स सेट्स का वो जो ब्रेसेस हमारा कर्ली ब्रेसेस लगा है वो सेट नोटेशन का डिनोशन है, डिनोट करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 इज आ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 5। ये क्या कंटेन करता है? 1 से 5 तक की काउंटिंग नंबर्स को कंटेन करता है, एलिमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ अ सेट मेक्स it clear that there is no repetition of any elements within it and each element is included only once. If an element appears twice in a set it is counted only once. Example, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये ए बी सी, एक सेट आपका ए है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट मैंने यहाँ पर बी बनाया है ए बी सी डी। तो इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मैंने क्या बताया कि डिफिनीशन ऑफ सेट में आपको कर्ली ब्रेसेस से पहली बात तो क्लोज करना है, और नंबर 2 मैंने ये बताया कि आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको रिपीट नहीं करना है। और नंबर 3 मैंने ये बताया कि ये जो हम डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल से हमें डिनोट करना है। तो ये आपकी 3-4 पॉइंट बताए और यही आपका डिफिनीशन यहाँ पर लिखा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा है। अब नेक्स्ट आपको समझना है नेक्स्ट टॉपिक उसी का, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। नोटेशन मतलब कैसे डिनोट करना है, रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट कैसे करना है। द सेट ऑफ द टिपिकली सेट आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। मैंने अभी आपको जस्ट बताया ये कर्ली ब्रेसेस से हमें इसको डिनोट करना है। और एंड देयर एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द ब्रेसेस, और जितने भी एलिमेंट्स हमको लिखना है वो ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। द नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड। इनको हम जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम इसे दिखा सकते हैं। जैसे पहला मेथड ये दिया हुआ है रोस्टर नोटेशन, इसको हम बोलते हैं रोस्टर। रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। नोटेशन की जगह आपको फॉर्म भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। इन रोस्टर नोटेशन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। जो हमने अभी बताया वो सेपरेट वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका सेट जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और कॉमा से हमें सेपरेट करना होता है, अलग अलग करके लिख देना है। सेट बिल्डर फॉर्म उसका अलग होता है, दूसरा मेथड इसका दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है या कंडीशन होती है इसको हम एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मस्ट सेटिस्फाई, और वो हमारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई जरूर करें। जैसे यहाँ पर लिखा है द सेट इज आर डिफाइंड यूजिंग अ सिंबल, हमने सिंबल इससे डिनोट किया है। ये आपका एक और का निशान बना हुआ है ऐसे, विच मीन दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट।
फॉर एग्जाम्पल सेट इवन नंबर्स लेस देन 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड है, जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, या और नंबर कुछ भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हमें कोई भी सेट लिखना है इवन नंबर्स का जो कितने से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 10 से। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने कैसे किया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है आपको बताना पड़ेगा कि एक्स इज ए इवन नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। तो इसको हम जैसे मैंने लिखा कि कोई सेट ए है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर और एक्स लेस देन होना चाहिए 10 से, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। यही आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर अगला पॉइंट है आपका तीसरा मेथड है इंटरवल नोटेशन। ये इंटरवल नोटेशन किसके लिए होता है, रियल नंबर्स के लिए। फॉर रियल नंबर्स के लिए इंटरवल नोटेशन होता है, यहाँ पर देखिए द इंटरवल नोटेशन सेट्स ऑफ रियल नंबर आर रिप्रेजेंट यूजिंग इंटरवल्स, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ये तीन तरह के होते हैं, पहला है आपका ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होते हैं, जब हम इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं ओपन और क्लोज का, रिप्रेजेंट द नंबर बिटवीन द ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी आपके रिप्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इस तरह से आपको इसको डिनोट करना है, लिखना है। ये आपको हो जाएगा ओपन इंटरवल। कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल। हालांकि ये टॉपिक आपके उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको लिख दिया है ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि क्लोज इंटरवल में आपको इस तरह का ब्रैकेट बनाना है। किस तरह का बनाना है, आपको इस तरह का ब्रैकेट बनाना है, ए और बी, ये क्लोज इंटरवल हो गया। हाफ ओपन इंटरवल कैसा होता है, हाफ ओपन इस तरह से ए कॉमा बी, मतलब कि ओपन भी होगा और इधर से इस तरह से ब्रैकेट भी बनेगा, और हाफ क्लोज इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरफ से बना सकते हैं ऐसे। तो ये हाफ ओपन क्लोज इंटरवल हो गया, सॉरी ऐसे बनेगा। आप सबसेट पढ़ते हैं, सबसेट नोटेशन क्या होता है। अगला चौथा जो मेथड है आपका सबसेट। सबसेट को हम जैसे कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का जो साइन होता है वो ये लिखा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट इक्वल टू बी, इट इज डिनोट बाय ए। ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर। यहाँ पर अगर नीचे ये डंडा नहीं लगा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए डिनोट करेंगे बी, जैसे सी बनाते हैं बस वैसा ही बना देना है। तो इट इज डिनोट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगला मेथड है आपको पांचवा नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट को हम आपको बता देंगे क्या होता है। नल सेट आपको 5 से डिनोट करना है, या फिर केवल सिंगल यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बना दीजिए जो डबल क्लोज और ओपन दोनों। ये भी आपका नल सेट या एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, नल या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को ये डिनोट करता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया कि कैसा क्या होता है। बाकी ये देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रोस्टर मेथड। ये रोस्टर मेथड है, एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से लिख दिया गया कॉमा लगा करके। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ऑड नंबर या इंटरवल नोटेशन सेट आर रियल नंबर बिटवीन -2 and 3। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरवल नोटेशन में लिख दिया गया। और सबसेट नोटेशन क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। जो ए है सेट ए में उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं बी के वो सबसेट ऑफ बी में भी होंगे। तो नल, अभी इसका एग्जांपल भी बताएंगे। नल सेट में मैंने आपको बताया कि फाई और कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो ये आपको काफ़ी सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है।
बाकी एग्जाम्पल में हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वही मैंने उसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब अगला आपको पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट, फ्रॉम द थ्योरी perspective there are the two types of the sets, finite set और infinite set. Finite set में when a set contain a specific number of elements called finite set, मतलब क्या है specific, मतलब ये है कि हम लिमिटेड गिन सकते हैं, काउंटिंग जिनकी हम कर सकें, वो फाइनाइट सेट में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख रखा है 1 2 3 4 5, क्या लिख रखा है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ये हम 1 2 3 4 5 को हम काउंट कर सकते हैं। मतलब एक फाइनाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, निश्चित, निश्चित सेट, यानी कि इसमें निश्चित आपके जो एलिमेंट्स होंगे, जो अवयव होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो निश्चित होंगे, काउंट हम कर सकते हैं, फाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट, व्हेन अ सेट कंटेन एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी से आपको लिखा भी है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। जैसे मैंने कोई भी सेट ले लिया और इसमें 1 2 3 अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक मैंने इसको लिख दिया, ये कैसा सेट है आपका, इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा भी है कि एग्जाम्पल सेट बी इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 और डैश डैश यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितनी नंबर होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, अनलिमिटेड होंगी, तो ये जो हम काउंट जिसको नहीं कर सकते हैं, नॉट काउंटेबल होता है, वो क्या कहलाता है आपका, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिख रखा है, नेचुरल, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, ये आपका 1 2 3 है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये देखिए लिखा हुआ है, इंटीजर्स आपके माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। सेट ऑफ द रियल नंबर्स, ये देखिए रियल नंबर्स भी होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स, आप जो भी लिखना चाहें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम्पल ऑफ द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में आपको ये काउंटिंग दिया है कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर यहाँ पर ऑलरेडी से गिवन है, कितने हो सकते हैं वो यहाँ पर लिख भी दिया गया है, इसमें कोई भी ऐसा डैश नहीं लगाया है, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में ए बी सी डी ई जितने आपके अल्फाबेट्स होंगे, यानी कि ए से लेकर के जेड तक होंगे, अगर अल्फाबेट भी आता है तो ए से जेड तक ही होगा, तो ए से जेड तक का हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। Based on a specific number of elements in a set, the distinction between the finite and infinite set is made. क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कंसीडर द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इज दिस सेट फाइनाइट और अनफाइनाइट। इसमें बता रहा है कि जो आपका सेट है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। इवन नंबर का, इवन नंबर आपको कैसा सेट होगा, इवन नंबर आपके बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट होगा, ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आपको आंसर में यही लिख देना है और एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर यही लिखना है कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट, और एक्सप्लेन करने के लिए और डिटेल में आपको करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इवन नंबर कैन नॉट बी काउंटेड और इज नॉट स्पेसिफिक नंबर, तो ये क्या कह सकते हैं हम, इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट सेट मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही है कि इम्पॉर्टेंट सेट किसको डिनोट करते हैं, हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रेसेस जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इम्पॉर्टेंट सेट कहलाता है। इसको हम इम्पॉर्टेंट सेट भी कहते हैं या आप नल सेट भी कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट इज ए सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, इसमें कोई भी एलिमेंट्स हम नहीं पढ़ सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाई और कर्ली ब्रेसेस, इम्पॉर्टेंट ब्रेसेस। द इम्पॉर्टेंट सेट इज यूनिक concept इज इंसर्ट थ्योरी and plays an important role in a various mathematical operation.
मतलब इम्पटी जो सेट है वो काफ़ी जगह पर थ्योरी में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें आपको काफ़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100। इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल लिया गया है और इसमें आपको एक कोई सेट है, उसमें प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा, हमें 100 से बड़ा लिखना है। सिंस देयर आर नो प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100, मतलब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल में कि जो प्राइम नंबर 100 है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सेट ऑफ द इम्पटी सेट क्या लिख सकते हैं, बस ये लिख सकते हैं इक्वल टू इतना, आपका आंसर हो जाएगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगलटन से नाम से ही समझ में आता है कि सिंगल क्या होता है, सिंगल। सिंगल सेट एक ही सेट, उसमें एक ही मेंबर, यानी कि वन मेंबर आप इसमें भर सकते हैं, या वन एलिमेंट, वन मेंबर या वन एलिमेंट्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट अगर हम इसमें फिल करते हैं एक सेट में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। फाइनाइट सेट इसको इसमें मतलब हम कह सकते हैं। सिंगलटन सेट इज अ सेट कंटेन ओनली द वन एलिमेंट। देखो यहाँ पर एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, सॉरी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स में इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि जैसे फाइनाइट सेट में एग्जैक्टली हमें केवल एक ही एलिमेंट को फिल करना है। द एलिमेंट्स इटसेल्फ इज आल्सो द सेट इन दिस केस। एग्जाम्पल बी, लेट बी यहाँ पर दिया गया है, देखिए बी जो है आपका एक सेट है और यहाँ पर एक ही एलिमेंट 7 भरा गया है। आप कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं, तो बी क्या है आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। मैंने कोई एग्जांपल जैसे बी सेट को ले लिया और यहाँ पर मैंने भर दिया एक्स, तो ये कैसा है आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। एम्पटी सेट कंटेन नो एलिमेंट्स एट ऑल रिप्रेजेंट फाइव, ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और कंपैरिजन है। और सिंगलटन सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इटसेल्फ इन द सेट, और स्वयं एलिमेंट्स जो है वही सेट कहलाता है। तो ये मैंने आपको इतना यहाँ पर बताया, और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के, वो भी आपको समझना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एवं द फॉलोइंग व्हिच कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सेट। इसमें कह रहा है कि बताना है कि आपका ये कलेक्शन जो क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से आपको ये कौन सा सेट है। जैसे दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस प्लेयर ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कौन से प्लेयर होंगे इंडिया में, बहुत सारे हो सकते हैं, अपनी अपनी इंटेलिजेंटली होती है और अपना अपना कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर आंसर भी मैंने वही लिख रखा है, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस प्लेयर्स ऑफ इंडिया। दिस एग्जाम्पल इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पर्सनल कलेक्शन। ये पर्सनल कलेक्शन होता है वेयर द डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर आर गैदर्ड बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस। तो ये कैसा सेट आप कह सकते हैं, इसमें ये आप इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट ही कह सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया है, दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल फाउंड इन इंडिया। मतलब इसमें जो भारत के अंदर जितने भी डेंजरस मतलब खतरनाक जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। तो दिस यहाँ पर कलेक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। मतलब कुछ ऐसे जगहों पर डेंजरस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट होगा। और इसके बाद में दिया है कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब देखिए अब ये भी आपको फाइनाइट सेट होगा, ये तीसरा पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपको पता है पहले से ही क्लास में कितने अच्छे लोग हैं और कितने खराब लोग हैं। तो कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट का ढूंढना है, तो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ अ गुड डीड्स इन इंडिया। मतलब क्या है कि जो हमारे भारत में गुड डीड जो मतलब बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं वो क्या है, गुड बी this could be an example of a collection of specific type of actions such as the collection positive and inspired act carried out by individual in India। इसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी कोई भी है तो गुड डीड मतलब कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं जो
इंटरटेनमेंट के उसमें होता है कि एजुकेशनल फील्ड में हो सकता है, तो उसमें आप अलग अलग कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेट है आपका इनफाइनाइट सेट है। कलेक्शन ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट है, ये भी आपका वैसा ही है, इनफाइनाइट सेट होगा। कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय ऑथर, अब देखिए ये आपका फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो एक राइटर होगा वो अपना एक बुक छापेगा या दो बुक छापता है, तो उसका कुछ एक कलेक्शन होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, तो ये भी आपका कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, निश्चित सेट होगा। ये आपके क्वेश्चन थे कुछ, मैंने यहाँ पर बताया, ये आपको हिंदी मीडियम में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। बाकी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको और डिटेल में बताएंगे। तो तब तक हमारे वीडियो को वॉच करते रहें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।